हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप जानते हो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्टेट पीसीएस में तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और यूपीएससी भी कभी ना कभी पूछेगा ही, और पहले पूछा भी है उन्होंने, तो इन फ्यूचर में भी पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। ये कई बार जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं हम लोग कई बार इनको इग्नोर कर देते हैं, जिसका हमें बड़ा पछताना पड़ता है बाद में। तो इन टॉपिक्स को आप याद कर लीजिए, एक दो बार याद कर लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन या इंग्लैंड। सेम ही है कि हमने इंग्लैंड से या ब्रिटेन से क्या एडोप्ट, मतलब एक तरह से क्या बोरो किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ बोरो किया है। क्या रूल ऑफ लॉ? ये रूल ऑफ लॉ किसका था? एविडाइसी का। तो हमने कहां से किया है? ब्रिटेन से किया है स्टूडेंट। दूसरा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने कहां से बोरो किया है? ब्रिटेन से किया है। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में आप जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप का ही कंसेप्ट है, तो वो भी हमने कहां से बोरो किया है? वो भी हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम। अब कैबिनेट सिस्टम हमने कहां से बोरो किया है? ये भी हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। फिर प्रेरोगेटिव रिट्स। जब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें रिट्स का बताऊंगा क्या होती है, तो वो भी हमने कहां से किया? सुप्रीम कोर्ट से की, सॉरी, ब्रिटेन से किया स्टूडेंट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये भी हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। और बाई कैमरलिज्म, ये भी कहां से किया हमने? ब्रिटेन से। तो जरा बताइए कौन कौन सा? रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। ये सारी चीजें हमने कहां से बोरो की स्टूडेंट? जाए ब्रिटेन से किया। आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट। चलो आपको 1 मिनट देता हूं, जल्दी से आप याद करके लिखिए इनको कमेंट्स के अंदर। जी स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसए की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? यूएसए। यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है? किसकी बात करेंगे? यूएसए की। तो यूएसए से हमने ज्यादातर जुडिशियरी वाली चीजें ली है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज भी हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए से लिया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने किससे लिया है? पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और सबसे इंपोर्टेंट, प्रियम्बल भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। तो क्या क्या चीजें हो गई स्टूडेंट? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रियम्बल। ये कहां से बोरो किया है हमने स्टूडेंट? यूएसए से बोरो किया है। समझ गए? ब्रिटेन और यूएसए। चलिए नेक्स्ट, कनाडा। नेक्स्ट कौन सा स्टूडेंट? कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया? ध्यान से देखिए। तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरेशन होगा। फेडरेशन मतलब स्टेट्स को भी पावर दी जाएगी, लेकिन उसमें सेंटर की पावर ज्यादा होगी। इसलिए आप जानते हो कि 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं स्टूडेंट आपको। उसके अलावा रेजुडरी पावर भी सेंटर के पास है। अब जानते हो स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के बाद चौथी क्या आती है? रेजुडरी पावर। कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या क्या कानून आ सकते हैं। तो ऐसी पावर किसके हाथ में दी है कानून बनाने की? सेंटर के हाथ में है ये। मतलब कनाडा से हमने लिया है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की पावर्स ली है। जैसे यूएसए से हमने मेन जुडिशरी का कंसेप्ट लिया था, तो कनाडा से हमने फेडरेशन में भी, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन में सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की पावर ली है। उसके अलावा देखिए, अपॉइंटमेंट और स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अभी स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर। ये इससे भी क्या हो रहा है? सेंटर पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि उसकी एडवाइजरी जुडिक्शन भी होती है सुप्रीम कोर्ट की। ये कहां से लिया है हमने? कनाडा से। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सुप्रीम कोर्ट है तो कई बच्चे यूएसए लगा के आ जाए, थोड़ा याद रखना। एडवाइजरी जुडिक्शन मैंने कहां से लिया? सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या होती है क्लास में बताऊंगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा आपको स्टूडेंट। होप सो आपको तीनों समझ में आएंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे। जर्मनी। अब जर्मनी से हमने क्या क्या लिया स्टूडेंट? देखिए ध्यान से। तो जर्मनी से हमने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन करने का लिया है। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, आप जानते हो। और हमारे देश में ऑलरेडी इमरजेंसी लग चुकी है 1975 में, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। तो ये प्रोविजन कहां से लिया हमने? जर्मनी से लिया स्टूडेंट। एक ही चीज लिया जर्मनी से, तो याद है ये हिटलर ने भी लगाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, तो थोड़ा अगर आपको हिस्ट्री पता है तो। चलिए स्टूडेंट आगे। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया स्टूडेंट? तो साउथ अफ्रीका से ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही चीज। एक तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब अमेंड कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है।
वो पावर कहां से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से लिया। उसके अलावा मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन कहां से लिए हमने? वो भी साउथ अफ्रीका से लिए। किसके? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के। तो दोनों कहां से लिए? साउथ अफ्रीका से लिए। तो याद रखना स्टूडेंट, होप्स आपको 500 याद हुए होंगे। तो जर्मनी से क्या थे? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जबकि अब जापान, नेक्स्ट क्या है? जापान से भी एक ही चीज ली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ हमने कहां से लिया है स्टूडेंट? जापान से लिया है। तो याद रखना, जापान से भी एक है, जर्मनी से एक है, साउथ अफ्रीका से 2 ही प्रोविजन है। तो अब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, अब मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया स्टूडेंट? कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कि व्यापार को फ्री करना चाहिए, और ज्वाइंट सिटिंग 2 हाउसेस पार्लियामेंट। हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा हमारे में, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग जब डेडलॉक होता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। तो वो कहां से प्रोविजन लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और कॉन्करेंट लिस्ट, ये एक तो सेंटर की, स्टेट की, और कॉन्करेंट जो दोनों कानून बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट वहां कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं यूएसएसआर। किसकी बात कर रहे हैं? यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया हमने? यूएसएसआर से लिया। उसके अलावा जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में यूज करते हैं अपन, जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन प्रियम्बल के अंदर जो यूज करते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आयरलैंड का याद रखना। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कहां से लिया स्टूडेंट? आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, टू राज्यसभा नॉमिनेशन करने का तरीका हमने किससे लिया? आयरलैंड से। नॉमिनेशन कैसे किया जाता है? इलेक्शन का तो हमने देखा था साउथ अफ्रीका से लिया था, नॉमिनेशन का कहां से लिया? आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया है हमने? ये भी आयरलैंड से लिया है, कि इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए लास्ट, फ्रांस से हमने क्या लिया स्टूडेंट? फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया है। रिपब्लिक बोले तो क्या होता है? रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। जैसे एक मोनार्की रूल होता है और एक होता है डेमोक्रेसी। तो मोनार्की में तो राजा को कोई चूज नहीं करता, इलेक्शन नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में राजा का इलेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो कंसेप्ट कहां से लिया है? फ्रांस से। उसके अलावा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, जो प्रियम्बल में आप पढ़ते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, वो भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आयरलैंड देखा, फ्रांस देखा, यूएसएसआर देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा। उसके अलावा हमने कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, इंग्लैंड और जर्मनी देखा। तो हमने देखा। उसके अलावा कुछ प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 से भी लिए हैं स्टूडेंट। तो ये याद रखना, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और इसी क्लास के साथ एक छोटी सी चीज और करवाना पसंद करूंगा मैं। आज आपको मैं पार्ट्स के नाम बताऊंगा। 2024 में यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था, और काफी बच्चों को समझ नहीं आया था वो, मतलब क्योंकि याद करते ही नहीं अक्सर। कुछ को याद होता है तो वो कर लेते हैं, कुछ को याद नहीं रहता। तो आज मैं कुछ पार्ट्स के नाम याद करवाऊंगा आपको स्टूडेंट। डायरेक्टली कोशिश करना याद करने की, हो जाते हैं तो। बाकी क्लास के टाइम भी मैं बताता रहूंगा ये। तो देखिए, पहले 1 2 3 4 पार्ट करेंगे, जो सबसे इजी मानता हूं मैं। पार्ट 1 यूनियन और टेरिटरी की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनियन और उसकी टेरिटरी की, कि कितनी जमीन है, कितनी नहीं है, ये सब बात करता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा आपको ये चारों आर्टिकल। सेकंड बात करता है सिटीजनशिप की। किसकी बात करता है स्टूडेंट? सिटीजनशिप की। और थर्ड पार्ट क्या बात करता है? फंडामेंटल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। मैं डिटेल में फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा आपको स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए आप। पार्ट 3। और पार्ट 4 किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये फंडामेंटल राइट, और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। पार्ट 4, हाँ जी स्टूडेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। पहले जो पार्ट 4 है स्टूडेंट, वो बात करता है डीपीएसपी की। इसकी बात करता है? डीपीएसपी की। और जो पार्ट 4A है, क्या स्टूडेंट? पार्ट 4A वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। समझ गए? तो पार्ट 4 किसकी बात करता है? डीपीएसपी की। और पार्ट 4A किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की। समझ गए स्टूडेंट? ये 4A होना चाहिए, ये 4A है।
फंडामेंटल ड्यूटीज 4 है, और 4 किसकी बात करता है? डीपीएसपी की बात करता है स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब बाकी के 4 आपको याद करने हैं स्टूडेंट। अब देखिए, पहले यूनियन आता है, फिर सेंटर आता है, सॉरी यूनियन सेंटर सेम ही होते हैं। यूनियन आता है, फिर स्टेट आता है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज आती है। तो पार्ट 5 किसकी बात करता है स्टूडेंट? यूनियन गवर्नमेंट की। पार्ट 6 किसकी बात करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की। पार्ट 7 को हटा दिया गया 7th अमेंडमेंट के थ्रू, तो याद नहीं करना आपको, 7 को हटा दिया गया। और 8th किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरीज की। तो 5th हो गया यूनियन गवर्नमेंट, 6th हो गया स्टेट गवर्नमेंट, 7th हट गया, 8th किसका हो गया? यूनियन टेरिटरी की। चलिए स्टूडेंट आगे, ये देखिए। अब पार्ट 9 से लेकर 10 तक याद करेंगे। तो 9 में पंचायती राज आया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में काफी दिया हुआ है ये। पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी दी हुई है। पार्ट 9 पंचायती राज, 9th A में म्युनिसिपैलिटी। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 अमेंडमेंट से आया है, ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। और पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए, पार्ट 9 में पंचायती राज, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 10th के अंदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे पार्ट 11 की बात करते हैं हम लोग, किसकी? 11 की। तो 11 में सेंटर स्टेट का रिलेशन बताया हुआ है। किसका बताया हुआ है? सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसा क्या है स्टूडेंट, पार्ट 11 में। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कंट्री। अब सेंटर स्टेट रिलेशन में यही सारी चीजें आती है, फाइनेंस का, प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट का, तो सारा मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, ये तो पार्ट 12 के अंदर दिया हुआ है वो। फिर पार्ट 13 में ट्रेड और कॉमर्स, वही बिजनेस किधर से क्या करेगा, तो वो किसमें? पार्ट 13 में। तो सही याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशन, देन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, देन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब पार्ट 14 में कि सर्विस किसके अंडर होगी? यूनियन और स्टेट के बीच में, जैसे यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो वो भी किसमें दिया? पार्ट 14 में। तो आपको चारों याद हो जाने चाहिए। अब इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ आएंगे? ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। तो 14A में क्या दिया होगा? ट्रिब्यूनल दिया है 14A के अंदर, ये 14A है स्टूडेंट, ट्रिब्यूनल। अब ये सारे खत्म होंगे तो 5th में आ गया, 15 में आ गया इलेक्शन। क्या आ गया स्टूडेंट? इलेक्शन। किसमें आ गया? पार्ट 15 में इलेक्शन आ गया। तो एक बार बता देता हूँ, 11 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी, 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स, 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, 4th A में ट्रिब्यूनल्स, और 15 में इलेक्शन स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट आगे। पार्ट 6 के अंदर देखिए, स्पेशल प्रोविजन है एससी एसटी और ओबीसी के लिए स्टूडेंट। पार्ट 16 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी। 17 में देखिए, अब देखिए मैं इसको, ये 4 को याद करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, लीमा। क्या याद रखनी पड़ेगी? लीमा। क्या याद रखनी पड़ेगी? लीमा। यहां पे लिख देता हूं, लीमा। लीमा स्टूडेंट, क्या याद रखेंगे? लीमा। तो याद रखिए, 17 में लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलिनियस, ए से अमेंडमेंट। तो याद रखना स्टूडेंट, एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलिनियस, एस से अमेंडमेंट। तो ये याद रखना है स्टूडेंट, लीमा। समझ गए स्टूडेंट? तो लीमा याद रखना है स्टूडेंट, एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलिनियस, एस से अमेंडमेंट। चलिए स्टूडेंट आगे। अब ये 21 और 22 भी याद रखना। 21 टेम्परेरी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है, और शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ये चीज भी आपको कवर करवा दी है। तो होप सो आपको क्लासेस पसंद आई होगी स्टूडेंट आज की। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मैंने पिन किया हुआ है, वहां से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।